बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों की उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत। आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स। आप सबके बीच में नेशनल थॉट्स की खास पहल बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सरकार तक व्यापारियों की उन समस्याओं को, जो अभी तक उन पहलुओं को सरकार छू नहीं पाती, उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और आप जैसे प्रबुद्ध जन, जो कि वर्षों से व्यापारियों के हित में कार्य करते आ रहे हैं, उनकी आवाज को अपनी आवाज के साथ मिलाकर सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम बनते हैं। और इसी कड़ी में बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में विजय प्रकाश जैन जी, जो कि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, व्यापारियों के शुभचिंतक और छोटे और मझोले व्यापारियों के रहनुमा कहा जाए तो कोई कम नहीं होगा, श्री विजय प्रकाश जैन जी, जो कि हमारे बीच में हैं। आज देश के व्यापारी आज इन्हें सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो आलोक जी, एक बार परिचय के साथ और शुरुआत करेंगे हम लोग इस कार्यक्रम का। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। तो आज का विषय है कि आखिर व्यापारियों की आवाज क्यों नहीं सुन रही है सरकार। तो देश के जाने माने व्यापारिक संगठन के प्रतिनिधित्व भी हमारे बीच में जुड़े हैं और आज एक सीधा सा विषय, जो कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं कि आखिरकार व्यापारियों की आवाज क्यों नहीं सुन रही है सरकार। इस विषय पर आलोक जी आगे का जो है कार्यक्रम बढ़ाएं और बात करें विजय प्रकाश जैन जी से। विजय प्रकाश जी, आज की तारीख में व्यापारी नेतृत्व के प्रति विश्वसनीयता का संकट बढ़ा है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? जी, बात यह है कि हमारी यात्रा 9 अगस्त 1981 को शुरू हुई, जब हमने बिक्री कर के विरोध में और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के विरोध में व्यापारी उत्पीड़न को बचाने के लिए संघर्ष किया और सड़कों पर आकर उतरे। लाल किले से लेकर रामलीला मैदान में अपनी बात रखी। तब से अब तक हम व्यापारियों के योगदान की बात करते हुए सरकार से ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि देश के विकास में व्यापारी वर्ग का, उद्यमी वर्ग का एक बहुत बड़ा योगदान है, उसको चिन्हित करते हुए हमारा योगदान लिया जाए, हमारी सेवा ली जाए और उसके पश्चात हमारी कठिनाइयों को दूर किया जाए। श्री गौड़, मैं आज की तारीख की बात, संदर्भ की बात कर रहा हूँ। क्या आजकल नेतृत्व के प्रति में और विश्वसनीयता बढ़ी है और व्यापारी नेताओं की महत्वाकांक्षा उससे हावी हो गई, इसे आप देखते हैं? मान्यवर, हम लोग समय समय पर भारत सरकार के समक्ष अपनी समस्याएं रख के उनके निदान कराते रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि सरकार सुनती नहीं है। ये बात दूसरी है, सरकार जरा देर से सुनती है और ये देखती है कि हमारे साथ कितने लोग हैं। और काउंटिंग हार्ट्स में, लोकतंत्र में काउंटिंग ऑफ हेड्स का बड़ा महत्वपूर्ण है। और हम देश के 7 करोड़ व्यापारियों को एकत्रित करके उनकी आवाज, उनका मंच और भारत सरकार के साथ सामंजस्य रखकर अपनी बात उनके सामने तक पहुंचाते रहे हैं। ये की बात और भी कामयाबी मिश्रा जी हुए, मनोहरलाल कुमार जी हुए, भीखूराम जैन जी हुए, आप हुए, लेकिन आज तक ये व्यापारी आंदोलन या व्यापारी मुद्दों की जो बात है, तो कुछ व्यापारी नेताओं की वजह से उनकी निजी महत्वाकांक्षा की भेंट कर रही है। जी, उनका प्रयास अपनी जगह है, मगर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्याम बिहारी मिश्रा जी रहे और वो 4 बार के सांसद रहे और भाजपा के सांसद थे, उसके बावजूद उनका ये नारा था, उनका यह विचार था कि पहले कौम पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी हैं। उसी के नाते भारतीय उद्योग व्यापार मंडल पहले व्यापारी की बात करता है और फिर उसके विकास की बात करता है। उसी कार्यकाल में हम संलग्न हैं और आगे भी चलकर माननीय मिश्रा जी, माननीय मनोहरलाल कुमार जी हमारे जो मार्गदर्शक रहे थे, उनके मार्गदर्शन पर चल के हम इन आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं। एक और हमारे को देखना है कि हम 135 करोड़ जनता को उसके
जीवन की हर आवश्यक वस्तुओं के घर द्वार पर नाम मात्र शुल्क के पहुंचाते हैं। सरकार को उनके राजस्व का 50% योगदान देते हैं। और आप जानते हैं कि आज भी ये डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज भी भारत एक कृषि प्रधान देश है और उसके पश्चात लगभग 50 करोड़ व्यापारियों के आश्रित उसका रोजगार व्यापार और उद्योग से चलता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अगर वन कार्ड वन नेशन की बात होती है तो सिंगल विंडो और वन टैक्स की बात क्यों नहीं होती है देश में? और व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उस पर इतना विलंब क्यों सरकार करती है? विजय प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे। आपका कहना बहुत सही है। हमारी लड़ाई अफसरशाही से है, इंस्पेक्टरी राज से है, आज की व्यवस्था की राज जो देन है उससे है। और ये आड़े आती है समस्याएं। आज हमारा हाल जैसे 32 दांतों के बीच में जबान होती है, उसी तरह से व्यापारी चारों तरफ से घिरा हुआ है। हम अपनी बात मुतवाती रखते आ रहे हैं और आगे ये कोरोना ने संक्रमण का हमारे व्यापार को बाधित है। इसके लिए हम बराबर वित्त मंत्रालय से, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से और कृषि मंत्रालय से संपर्क बनाए हुए हैं और ये हम बात मुतवातिर रहे हैं। इस बीच में पिछले 1 साल के दौरान में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन हम लोगों ने कराया है और उसकी घोषणा बहुत जल्दी होने वाली है। तो एक मंच बनेगा वाणिज्य मंत्रालय के माध्यम से, रेल मंत्रालय के माध्यम से, ये सभी स्थलों पर हम कोशिश कर रहे हैं और हमें बड़ी आशा है कि आने वाले 6 महीने से लेके 1 साल तक में हमारी बातें सुनी जाएंगी। और इसके अलावा हमने अभी 9 अगस्त को राष्ट्रीय व्यापारी दिवस मनाते हैं। उसके अंदर हजारों की संख्या में भारत के कोने कोने से व्यापारी आकर इकट्ठा होता है। उसमें हम अपने भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों को भी बुला के उनके समक्ष अपनी समस्याओं का निदान करने का कार्य रोड मैप रखते हैं। और इसके अलावा अभी हमारे 21 मार्च को हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी। उसके अंदर हमने व्यापारियों की समस्याओं को एक जन आंदोलन बनाने का निश्चय किया है। जैसे कि राकेश यादव जी ने अभी बताया कि 31 दिसंबर तक हम भारत एकता व्यापार यात्रा बनाएंगे, जिसके अंदर व्यापारी सुरक्षा की बात करेंगे, व्यापारी के विकास की बात करेंगे। देश के व्यापार के विकास में भारतीय व्यापारियों का, उद्यमियों का कृषि के पश्चात एक बहुत बड़ा योगदान है। जनता तक हम इस बात लाएंगे और एक जन आंदोलन बनाने का हमारा कार्यक्रम है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों की उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है।